अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अतीक और आप देख रहे हैं अतीक उकाशा वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह और इनकी तौबे का एक सबक आमूज़ वाक़या डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबे का सबक पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीसबांदी खरीदी, वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और मकाम और बढ़ गई। वो मुझसे मायूस हो गई और मैं इनके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर केंतानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती थी। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुम्मा की रात में शराब के नशे में मदहूश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने ख्वाब में देखा कि सुराग फूंक गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे क़ब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी, मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है। काले रंग का, आंखें नीली है, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ आ रहा है। खौफ व दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुनहरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा बहुत बड़ा है, ये मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात का कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम की तबक़ात को जांच कर देखा, इनकी हौलनाकियाँ देखी। करीब था कि इस अजदहे की खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इस बात से मुतमईन हो गया। मैं वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ा दो। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी अमानत हो तो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदार पर सोने की दुपट्टे हैं और इनके कब्ज़े याकूत की है और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जिसमें मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन इसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इससे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाज़ा खुल गए और इनकी रोशनदान से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। इस दौरान अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुँच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब इनमें से एक बच्ची ने चलाकर कहा, ए सब आओ, इनका दुश्मन इसके करीब है। चुनांच वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के जरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने बाएं हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बताया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की जिक्र के लिए झुक जाए। मैं रोने लगा और कहा, ए मेरी बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। इसने कहा, हम तो तुमसे ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला था। उन्होंने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमान के बच्चे हैं, हम क़यामत तक यहाँ रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में है। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और इसके जितने भी बर्तन थे वो सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबे का सबब बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें मालूम होता है कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर राज़ी हो रहना चाहिए, क्योंकि ये नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।